कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका कन्फर्मेशन आपको पढ़ना हो, देखिए जब एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है। एक कार्बन पकड़ के आप दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं और एक कार्बन पकड़ के दूसरे कार्बन को आप रोटेट कर सकते हैं। और इस रोटेशन की वजह से अब आप देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखिए, एक कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये मैंने जानबूझ करके 2 अलग ग्रुप जोड़ा है ताकि कन्फर्मेशन को समझना आसान हो जाए। तो अगर आप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर पॉसिबल। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट हो सकता है। इस रोटेशन से इसके स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी को हम लोग समझते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन में। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखें, अगर स्ट्रक्चर को ऐसे देखें आप, तो ये कार्बन आपको, सामने वाला कार्बन आपको दिख रहा होगा, आपको ये ग्रुप दिख रहा होगा, ये CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक ग्रुप दिख रहा होगा। इस कार्बन के ठीक पीछे एक कार्बन है जो आपको नहीं दिख रहा होगा। इस ग्रुप के ठीक पीछे एक ग्रुप है, CH3 नहीं दिख रहा होगा। इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन है जो आपको नहीं दिख रहा है, और इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे एक हाइड्रोजन है जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो कन्फर्मेशन आप, और इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोडक्शन में। न्यूमैन प्रोडक्शन बना करके हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रुप दिखेगा, कौन सा ग्रुप नहीं दिखेगा। इसकी वजह से, चूँकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन पॉसिबल है, तो जब आप एक कार्बन स्टेशनरी मान करके दूसरे को आप रोटेट कीजिए, इसको आप रोटेट कीजिए, तो देखिए पहला स्ट्रक्चर वो है जिसमें ये इसके ठीक पीछे ये कार्बन के ठीक पीछे कार्बन, इस ग्रुप के ठीक पीछे ग्रुप, इस ग्रुप के ठीक पीछे ग्रुप, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे एक ग्रुप हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हम लोग इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अब अगर ये रोटेट हो, 1 डिग्री रोटेट करें तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, 2 डिग्री करें तो दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे एक राउंड पूरा आप 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर दीजिए तो 360 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। लेकिन अगर आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे पॉइंट ग्रुप में रोटेट करके देखें तो ए लॉट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ऐसे इतने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इन सब स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम होगा। जब कोई ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे है न्यूमैन प्रोडक्शन में, ये इसके ठीक पीछे है, इसके ठीक पीछे है, इसके ठीक पीछे है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म मतलब ये एक दूसरे को कवर किए हुए हैं। अगर आप इसमें सम डिग्री 1, 2, 3 कुछ डिग्री रोटेट कर दीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म। अगर इसी रोटेशन को आप 60 डिग्री कर दीजिए, यहाँ देखिए 60 डिग्री हो गया, इनके बीच एक 60 डिग्री का अंतर हो गया। आप और रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं 270 डिग्री हो सकता है, फिर एक राउंड होकर के 360 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों के ग्रुप के बीच में 0 डिग्री बॉन्ड एंगल है, उसको हम लोग कहेंगे इक्लिप्स फॉर्म। 1, 2 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल हो, कुछ डिग्री बॉन्ड एंगल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म। 60 डिग्री बॉन्ड एंगल उसको कहते हैं गाचे फॉर्म। और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, ये ग्रुप इस ग्रुप के अपोजिट है तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी फॉर्म। तो इस तरह से 360 डिग्री रोटेट करने पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स का जो सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स के एनर्जी में डिफरेंस है और ये सारे स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसोमर। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइसोमर कहते हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर रोटेशन की वजह से बन रहे हैं, कार्बन कार्बन से के बीच सिंगल बॉन्ड है उसकी वजह से, रोटेशन की वजह से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे रोटामर। लेकिन ऐसे 2 स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में से ऐसे कोई 2 स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कीजिए जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी हो। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप देखिए तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो ये पूरा ग्रुप इस ग्रुप के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा होगा दोनों ग्रुप के बीच में। लेकिन अगर इसको आप 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। अब इनमें रिपल्सन बहुत ही कम हो गया दोनों लार्जर ग्रुप के बीच में। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी हो, जैसे इक्लिप्स स्ट्रक्चर एंड एंटी स्ट्रक्चर, उनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी है, या ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी हो उनको कन्फर्मर कहते हैं। तो रोटेशन की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, उनको रोटामर कहते हैं। 2 ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी हो जैसे एंटी फॉर्म, उनको कन्फर्मर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन से बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। और सभी स्ट्रक्चर्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा। स्क्यू की एनर्जी अलग होगी, इक्लिप्स की एनर्जी अलग होगी, गाचे की एनर्जी अलग होगी और एंटी की एनर्जी अलग होगी।
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। जहाँ सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जैसे सबसे ज़्यादा रिपल्सन है इक्लिप्स फार्म में तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ सबसे कम रिपल्सन होगा एंटी फार्म उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसको आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसा कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दिख रहा है आपको, इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और एंटी की एनर्जी सबसे कम है।